हेलो क्लास 7 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 11.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। आज हम ये टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने एक्सक्रीशन के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स तक लेके जाता है एंड लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करके एक्सक्रीट करती है। लेकिन अब हम बाकी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। यूरिन की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सक्रीशन स्टार्ट करें, यहाँ पे हम ये बॉक्स पढ़ेंगे पहले। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। The current opinion in those days was that blood oscillates in the vessels of the body. इसका क्या मतलब है? ऑसिलेट करने का मतलब पहले ब्लड आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, एक रिदम के अंदर, यानी कि एक पैटर्न के अंदर। ऐसे नहीं कि आगे पीछे, कभी ज्यादा आगे चलेगा, कभी कम पीछे आ गया। एक रिदम, एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, जितना आगे गया मतलब आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, उसको ऑसिलेशन होती है। ऑसिलेशन वैसे उसका मतलब होता है मीन पोजीशन से आगे गए, एक्सट्रीम पे वापस आए, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर वापस आए। लेकिन वो ये ऑसिलेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। इस ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड पहले आगे जाता है, फिर ब्लड पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। लेकिन हार्वी ने क्या बोला? इसने बोला ब्लड की सर्कुलेशन होती है, यानी ब्लड साइकिल में घूमता है, आगे पीछे नहीं जाता, पूरा साइकिल घूमता है। ठीक है ना? इसको समझना। ऑसिलेशन का क्या मतलब था कि ब्लड पहले आगे गया, फिर ब्लड पीछे आया। ठीक है, लेकिन ये आगे पीछे का ये मोशन था। लेकिन हार्वी ने क्या बोला कि ब्लड जो है सर्कल में घूमता है। ठीक है, इस तरह से ऑसिलेट, ऐसे सर्कुलेशन क्या, सर्कल में, वो पूरे साइकिल में ब्लड घूमता है, ऐसे आगे पीछे नहीं करता। तो हार्वी ने ये बोला। तो जब उसने ये बोला तो उसको मजाक उड़ाया गया। पहले उसको बोला कि इसको कुछ ही नहीं आता। फॉर हिज व्यूज हार्वी वॉज रिडिक्यूल्ड एंड कॉल्ड सर्क्यूलेटर। तो इसको हार्वी को रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया, इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये जो बोल रहा है गलत है, या फिर ऐसे नहीं होता, हमारे आइडियाज नहीं है। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स का फिजिशियन था उस टाइम पे, तो लोग ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो इसके पेशेंट भी चले गए। However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. बाद में मरने से पहले इसके जो आइडिया था सर्कुलेशन का कि ब्लड जो है सर्कुलेशन में मतलब पूरा साइकिल में फ्लो करता है, उसको एक्सेप्ट करके एक बायोलॉजिकल फैक्ट का नाम दे दिया गया था कि हाँ ये बात सच है, फैक्ट है, ये प्रूवन है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. Also recall that the undigested food is removed during egestion. Let us find out how the other waste materials are removed from the body. You may wonder where these unwanted materials come from. When our cells perform their functions, अब इसका ये जो क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम, इसका आंसर यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। When our cells perform functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of waste produced in the cells of the living organisms is called excretion. Excretion की definition very important. The parts involved in the excretion forms the excretory system. Both the definitions are important. तो excretion क्या मतलब हुआ? हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ था कि ह्यूमन में क्या होता है, पहले हम इंजेस्ट करते हैं फूड, डाइजेस्ट करते हैं वो, फिर पहले क्या होता है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसकी एसिमिलेशन होती है, और फिर उसकी इजेशन हो जाती है। जो वेस्ट मटेरियल है उसकी इजेशन हो जाती है। तो वेस्ट मटेरियल, हमने पूछा कि हमारी बॉडी के अंदर हम तो वेस्ट डालते नहीं, तो ये वेस्ट आता कहाँ से? तो जो भी हम बॉडी के अंदर, हम जब खाना खाते हैं, जब हम एनर्जी बॉडी के सेल यूज करते हैं, तो वो कुछ वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। ये वेस्ट मटेरियल सेल के लिए या बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, टॉक्सिक है। अगर ये वेस्ट एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो बॉडी के फंक्शंस में जो है हिंड्रेंस आएगी। ये तो आपको डिजीजेस हो सकते हैं, फेटल भी हो सकता है, ये डेथ कॉज हो सकती है। इसलिए इनको हमको बॉडी से बार बार रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो बार बार रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी ने क्या किया, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब, उसने बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को
बोला कि आपने ना सिर्फ इजेक्शन का काम करना है, मतलब सिर्फ एक्सक्रीशन का काम आप करोगे, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम हो। जैसे कि जब भी ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप बोलोगे हमने पढ़ा ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, इन सबको मिलाकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना। जैसे जब हम छोटे होते थे हम पढ़ते थे कि कैसे सेल फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में ही एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ा करते थे फ्लो चार्ट बना के। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन का काम करेंगे बॉडी में, उनको जब हम इकट्ठा कर देंगे तो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाएगा। अब आप पूछो एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं सेल्स के अंदर से। क्योंकि सेल बेसिकली ये वेस्ट बना कहाँ, सेल के अंदर बना। तो हमको सेल्स में से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उन्हें रिमूव करना है। इस सारे प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। जब भी आप एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखो तो उसके अंदर ये वाली लाइन इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये लिखना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप सिर्फ ये लिखोगे रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फुल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी तो मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। पहले हमने ऊपर पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जहाँ आपने ब्लड पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़े, हार्ट पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब आप बात करोगे तो आप बोलोगे कि किडनीज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन के काम आता है। The waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. Very important line. अब सेल ने तो क्या किया, अब एक एक बॉडी का सेल किडनी के पास जाके तो वेस्ट देगा नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कहा ब्लड है हमारे पास। ब्लड क्या करता है, अगर ब्लड सारे अच्छी अच्छी चीजें भी या यूजफुल प्रोडक्ट्स भी सेल्स को पहुंचाता है तो वेस्ट भी ब्लड ही वहां से कलेक्ट करके लाता है। तो अब ब्लड के अंदर बहुत सारा वेस्ट है। अब हम क्या करें, ब्लड को तो हम फेंक नहीं सकते बाहर, हमारे को बॉडी में ब्लड चाहिए। तो हमको एक ऐसा सिस्टम निकालना पड़ेगा जो कि ब्लड को फिल्टर कर दे। जैसे जब आप पानी पीते हो, फिल्टर करके पानी पीते हो, उसमें कितना सारा आप देखते हो कितने सारे उसमें पोल्यूटेंट्स हैं, लेकिन आप जब उसको फिल्टर ऑन करते हो अपना पानी के लिए तो आपको साफ पानी मिलता है, पोल्यूटेंट सारे फिल्टर में ही फंस जाते हैं। तो किडनी का भी सेम काम है फिल्टर के जैसे। ब्लड के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है, बहुत सारा वेस्ट मटीरियल है। तो ये वेस्ट मटेरियल जब आप किडनी में से पास करोगे तो वेस्ट अलग हो जाएगा और साफ ब्लड बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है, फिल्टर कर रहा है ब्लड को। A mechanism to filter the blood is required. This is done by blood capillaries present in the kidneys. किडनीज जो है हमारे लिए ब्लड फिल्टरिंग का काम करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है किडनीज का रोल हमारी बॉडी के अंदर। किडनीज नहीं होंगी तो ब्लड फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर कलेक्ट होने लग जाएगा जो कि बहुत हार्मफुल है। हमारा ऑर्गन फेल हो सकता है, हमको बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं या फिर ये फेटल भी हो सकता है। फेटल यानी डेथ कॉज करेगा। When the blood, अब हम प्रोसेस के बारे में पढ़ने चले कि किडनी करता कैसे है। When the blood reaches to kidneys, it contains both useful and harmful substances. Very important बात इसकी ये है, इसके अंदर क्या है कि जब ब्लड पहुंचता है किडनी के पास तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सारा वेस्ट ही है, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें भी प्रेजेंट है, बहुत सारी यूजफुल चीजें भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी में से वाटर थोड़ी आप फिल्टर कर दोगे, आपकी बॉडी 2/3 ऑफ योर बॉडी 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर। तो सारा बॉडी थोड़ी पानी फेंक देगी, ब्लड में तो वाटर है। तो किडनीज ऐसा थोड़ी कि सारा पानी फेंक देगी, एक्सेस वाटर फेंकती है किडनी, सारा पानी नहीं निकाल कर आपकी बॉडी में से फेंक देगी। तो उसके अंदर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ आयंस हैं जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट भी किडनी फिल्टर करके गए, नहीं कि सारी चीजें जो ब्लड में आई सारी फेंक दी बाहर। और कुछ ब्लड सेल्स वगैरह कि ऐसे नहीं जो सारी बॉडी जो आया ब्लड के अंदर सारा को बाहर फेंक दिया यूरिन की फॉर्म में और बाकी ब्लड निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारा यूजफुल सामान भी है। तो किडनी को देखना पड़ता है कि इसमें से यूजफुल कौन सा है, नॉन यूजफुल कौन सा है, ठीक है, या हार्मफुल कौन सा है। यूजफुल को वो अपने पास ब्लड के साथ वापस भेज देगी और हार्मफुल को वो जो है रिमूव कर देगी। When the blood reaches to kidneys, हमारे पास बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। किडनीज के बीन शेप ऑर्गन होता है।
It contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. Useful फिर से blood में डाल के उनको वापस भेज देते हैं कि जाओ आप हार्ट के पास फिर से पंप होके आओ. The waste dissolved in water are removed as urine. बाकी जो वेस्ट रह गया या जो हार्मफुल सब्सटेंस रह गए उसको हम यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं. From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder through ट्यूब लाइक यूरेटर. ये जो डायग्राम है किडनी का ये आपको ड्रॉ करना भी आ सकता है. तो ये आपके दो किडनीज हो गए, बीन शेप्ड ऑर्गन. ये यूरेटर हो गया, ये आपका ब्लैडर हो गया. तो किडनी से यूरिन कहाँ जाएगा? ब्लैडर के अंदर थ्रू ये पाइप. ये जो पाइप आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर. ये भी यूरेटर्स आपके पास दो हैं. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यू हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, लेकिन ओनली वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा. एंड यूरिनरी ओपनिंग के बारे में पूछेंगे, यूरेथ्रा. अगर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके पास दो किडनी होती है, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक ही यूरेथ्रा होता है. सारे दो दो मत लिखाना वहां पर. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening, ये opening, at the end of the muscular tube called urethra. Urethra ये ट्यूब है, इसकी जो ओपनिंग है इसको यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं और यहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है. The kidneys, ureters, bladder and urethra ये सारे मिलके बनते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये फिगर का नाम ही लिखा हुआ है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इन सबको मिलाकर एक्सक्रीटरी सिस्टम है. अगर क्वेश्चन में आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं, तो आप सिर्फ किडनी लिख कर आओगे तो आपका गलत हो जाएगा. सिर्फ किडनी नहीं है. सिर्फ किडनी का हम क्या करेंगे अगर यूरिनरी ब्लैडर ही नहीं है हमारे पास, ओपनिंग ही नहीं है हमारे पास. तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये सब मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. क्या? कौन कौन? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. An adult human being normally passes out 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours. ये भी सब कुछ याद करना important है. The urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste. ये भी याद रखना important है. 95% तो water है, 2.5% यूरिया है. यूरिया जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसको बाहर फेंकना जरूरी है. 2.5% यूरिया एंड 2.5 बाकी अदर वेस्ट जो भी होगा. We have all experienced that we sweat on a hot summer day. The sweat contains water and salt. Bhujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms. These marks are left by salts present in the sweat. Does sweat serve any other function? तो इसका क्या आंसर है? स्वेट का अदर फंक्शन क्या है? गर्मी में आपको ठंडक मिलती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था. वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन earthen pot is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot which causes cooling. तो evaporation जब होगी तो cooling होगी. तो sweat का basically sweat भी एक तरह से excretion का फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर भी आपको water and salt मिलेगा. इवन आपके जब sweat में जब हम बात करें, जब हम ये बात करते हैं कि ईयर वैक्स भी एक तरह से बॉडी का एक्सक्रीशन का फॉर्म है. जब ईयर वैक्स जो आपके ईयर में फॉर्मेशन होती है ये भी एक्सक्रीशन का फॉर्म है. एक्सक्रीशन सिर्फ यूरिन को नहीं हम कहते. तो स्वेट वो पूछता है कि स्वेट का और क्या फंक्शन हो सकता है एक्सक्रीशन के अलावा. तो स्वेट का ये फंक्शन होता है, गर्मी में जब आप स्वेट करते हो और जब वो स्वेट की इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है. तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, ज्यादा कूल डाउन हो जाता है जब गर्मी के टाइम में. तो इसका ये फंक्शन है. The way in which waste chemicals are removed from the body of animals depend on the availability of water. ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहेली ने भी सेम क्वेश्चन पूछा, हाउ अदर एनिमल्स यूरिनेट. तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है. इंपॉर्टेंट बॉक्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके सामने एक स्टार मार लो, इसको अच्छे से याद कर लें. The way in which waste materials are removed from the body of aquatic animals depend on the availability of water. Very important. Aquatic animals like fishes excrete cell as ammonia, which directly dissolves in water.
Some land animals like birds, lizards, snakes secrete a semi-solid white colored compound, uric acid. ये सारा याद रखना. Aquatic animal fishes ने क्या किया? अमोनिया. ये birds, lizard ने क्या excrete किया? uric acid. The major excretory product in human is यूरिया. इनका नाम जो है आपने याद रखना है. अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया कौन कौन करता है और इनके क्या है? अमोनिया क्यों करता है? ये डायरेक्टली पानी में डिसॉल्व हो जाता है. सेमी सॉलिड जो बर्ड्स वगैरह सेमी सॉलिड एक्सक्रीशन देते हैं उसको उसके अंदर यूरिक एसिड है. और ह्यूमंस में क्या है? यूरिया है जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ये सारे याद रखना इंपॉर्टेंट है. Sometimes a person's kidney may stop working due to infection or injury. As a result of kidney failure, waste products start accumulating in the blood. अब ये भी आपने देखा होगा बहुत टाइम पे, बहुत लोगों के आपने देखा होगा कि किडनी की जो फंक्शनिंग है बंद हो जाती है. अगर किडनी की फंक्शनिंग बंद हो जाएगी तो वेस्ट अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी. अगर ये वेस्ट अक्यूमुलेशन हमने जल्दी ठीक नहीं की तो ये काफी डैमेज करके जा सकता है बॉडी के अंदर. तो अब अगर आपकी किडनी नहीं चल रही तो आप बोलोगे कि वेस्ट को कैसे निकालें? तो वेस्ट को आप आर्टिफिशियल प्रोसेस से निकालोगे. इस आर्टिफिशियल प्रोसेस का क्या नाम है? डायलिसिस. इसका नाम होता है डायलिसिस. ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल यूज करेंगे. इसके अंदर क्या होता है? सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस. डायलिसिस में क्या करेंगे? आपकी बॉडी से ब्लड निकालेंगे, उसको ऐसे लिक्विड में से पास करेंगे, ऐसी ट्यूब्स में से डालकर लिक्विड्स में से पास करेंगे ताकि वो जो भी नॉन यूजफुल चीजें, हार्मफुल चीजें बॉडी में से उसको एक्सट्रैक्ट कर ले या निकाल दे ब्लड में से. और फिर वो ब्लड सारा घूम घाम के वो सारा उसको फिल्टर करके आपकी बॉडी में दोबारा डालेंगे. ठीक है, एक तरह से निकाल के दूसरी तरफ से डाल देंगे. इसको क्या करते हैं? ये सारा आर्टिफिशियल हो रहा है, बॉडी के बाहर होता है आपकी ब्लड की फिल्ट्रेशन. ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है और ये आपको बार बार कराना है. ऐसे नहीं आप एक बार डॉक्टर के पास गए, आपने डायलिसिस कराया, अब आपको कराना ही नहीं पड़ेगा. रेगुलर इंटरवल्स में मे बी 5 डेज बाद, मे बी 7 डेज बाद आपको जाकर जो है अपनी डायलिसिस का प्रोसेस करवाना पड़ेगा. बार बार अपनी किडनी में से अपने ब्लड में से जो वेस्ट अक्यूमुलेट हो गया है उसको रिमूव करवाना पड़ेगा. Similarly, when we sweat, it helps to cool our body. चाहिए उसका आंसर किया हुआ. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे.